हेलो साथियों, मैं सांचू यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात को पढ़ने से पहले मित्रों हम जानेंगे कि परीक्षाओं में इनसे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक परीक्षा में लगभग 1 या 2 प्रश्न अनुपात और समानुपात चैप्टर से पूछा जाता है। तो आइए मित्रों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि समानुपात क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे मित्रों कि समानुपात क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अनुपात और समानुपात को पढ़ना। तो मित्रों, अनुपात जो होता है, अनुपात सबसे पहले इसको समझेंगे कि किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो अनुपात का जो प्रदर्शित करने का सिंबल होता है ऐसे होता है, या अनुपात को हम लिख सकते हैं बटा में, यानी ये जो बटा में होता है। अनुपात को दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है, लेकिन आपको जब अनुपात पूछा जाएगा तो आपको ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन इसको हम इसी प्रकार से यानी बटा के रूप में भी लिखते हैं। इसके बाद हम समझेंगे समानुपात क्या होता है। मित्रों, समानुपात को कैसे प्रदर्शित करते हैं। मित्रों, समानुपात का जो साइन होता है, अनुपात को 2 बार ऐसे लिख दीजिए, तो ये होता है हमारा क्या, समानुपात। और समानुपात को हम कैसे लिखते हैं मित्रों कैलकुलेशन में, तो हम समानुपात का मतलब होता है बराबर का चिन्ह लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। तो आइए मित्रों हम देखते हैं सबसे पहले हमारा अनुपात क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि समानुपात क्या होता है। तो अनुपात को हम क्या कहते हैं मित्रों, जैसे हमने लिख दिया कि ए बटा बी को परिभाषा इसको देख रहे हैं मित्रों। ए बटा बी को ए तथा बी का अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, अनुपात कहते हैं। इसी को हम अनुपात कहते हैं, यानी ए बटा बी जो लिखा है इसी को ए तथा बी का अनुपात कहते हैं। अनुपात कहते हैं मित्रों। इसको कैसे लिखा जाता है, यानी ए अनुपाते बी, जैसा हमने आपको बताया पहले। ठीक, तो ये होता है हमारा अनुपात और अनुपात की परिभाषा। अनुपात का जो साइन होता है मित्रों ये होता है, इसको हम बटे के रूप में भी लिखते हैं। आइए इसके बाद हम देखेंगे मित्रों हमारा समानुपात क्या होता है। समानुपात को समझते हैं, फिर अनुपात के जितने भी भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, और इनसे संबंधित जो नियम होते हैं उनको भी हम देखेंगे। अब इसके बाद हम समानुपात को देखते हैं मित्रों। समानुपात जो होता है मित्रों हमारा, समानुपात बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं मित्रों, बेसिक से आपको देखना है। समानुपात का जो साइन होता है ये होता है मित्रों, यानी समानुपात को हम 2 बार अनुपात लिख देते हैं तो ये हमारा समानुपात कहलाता है। और इसको हम किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो बराबर के चिन्ह, यानी जहाँ पर आपको समानुपात लिखा मिलेगा वहाँ पर किसका साइन रखना है, बराबर का चिन्ह लिखना पड़ेगा आपको, तो आप सवालों को हल कर पाएंगे। तो समानुपात कैसे कहेंगे मित्रों, दो समान राशियों के अनुपात को समानुपात कहते हैं। यानी इस प्रकार से हम समझ सकते हैं मित्रों, यह दो अनुपातों इस प्रकार से समझिए आप तो ज़्यादा आसानी होगी। दो अनुपातों को बराबरी को समानुपात कहते हैं। 2 अनुपातों के बराबरी को क्या कहते हैं मित्रों, समानुपात कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ मित्रों, आइए इसको भी समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे मित्रों हमारा होता है कि हमने लिख दिया कि ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, यानी जो ए बी के जितनी वैल्यू आएगी, यानी इधर का जितना मान होगा उतना ही मान इधर होना चाहिए, तो ये हमारा क्या कहलाता है मित्रों, समानुपात कहलाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से जैसे समझेंगे हम, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर मित्रों 2:5 समानुपाते, इधर हमने लिख दिया 6:15। तो मित्रों इस साइड जितना जैसे 2:5 है, तो इस साइड भी 2:5 ही होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये हमारी जो जितने वैल्यू दिए गए हैं यानी मान दिए गए हैं वो सब आपस में क्या है, समानुपाती। जैसे हमने इसको लिखा मित्रों 2:5 समानुपाती, इसको हम लिखेंगे जैसे काट देंगे तो इसको 3 से काट रहे हैं तो 2 तिहाई 6 और कितना होता है 3×5 15। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं मित्रों कि 2:5 इस साइड और 2:5 इस साइड आपस में क्या है, बराबर हैं। बराबर जब होंगे तो ये आपस में जो चारों वैल्यू हैं ये क्या कहलाएंगे, आपस में समानुपाती कहलाएंगे। आशा करता हूँ मित्रों आप समानुपात को भी समझ पाए होंगे। आइए इसके बाद देखते हैं हम और आगे क्या क्या पढ़ना होता है मित्रों।
इसके बाद हम देखेंगे मित्रों हमारे जो ऐसे जैसे आपको लिखा हुआ मिले कि ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। क्या मित्रों, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी मिले तो इसको हम कहते हैं मित्रों प्रथम पद, ये हमारा पहला पद, ये हमारा दूसरा पद, ये हमारा तीसरा पद कहलाता है, ये हमारा चौथा पद कहलाता है। और मित्रों हमने आपको बताया कि अनुपात जहाँ पर होगा उसका मतलब होता है बटा, तो यानी इसको लिखेंगे ए बटा बी। और समानुपात का जहाँ मिलेगा आपको वहाँ पर क्या लगाना है, आपको बराबर का चिन्ह। इसके बाद इसको लिखेंगे सी। अब अनुपात का मतलब होता है क्या, बटा, इसको लिख देंगे डी। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, तिरछा लिख सकते हैं, यानी ए को जब इसको तिरछा गुणा करेंगे तो ए डी बराबर बी सी, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इससे हमने ये सीखा मित्रों कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। यानी जब हमको इस तरीके से लिखे वैल्यू मिलेगी, यानी 3 वैल्यू आपको दिया जाएगा, 1 वैल्यू आपको निकालना होगा, तो आपको क्या करना है, बाहर का गुणा कर देना है। यानी बाहर वाले पदों का आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद बराबर लगाएंगे, फिर अंदर वाले पदों का गुणा कर देंगे। जैसे देखिए इसमें ए का डी के साथ गुणा हुआ है, फिर समानुपात की जगह पर हमने बराबर लगाया है, और बी को किसके साथ गुणा किया है, सी के साथ। यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल या मध्य पदों का गुणनफल होता है। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं मित्रों, सबसे पहला जो होता है हमारा मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती क्या होता है, प्रथमानुपाती क्या होता है, इसको समझते हैं। तो मित्रों आपसे पूछा जाता है कि मध्यानुपाती निकालिए। क्या पूछा जाता है, मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या, मध्यानुपाती। जैसे 2 वैल्यू आपको दी जाएगी, जैसे मित्रों ए अनुपाते बी दिया गया है, और आपसे कहा जाएगा कि इसका मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसका मध्यानुपाती जो होता है मित्रों वो होता है अंडर रूट के अंदर ए मल्टीप्लाई बी। ठीक, यानी इन दोनों वैल्यू को आपस में गुणा करेंगे, उसका अंडर रूट ले लेंगे, वही जो वैल्यू निकल के आएगी उसी को हम क्या कहते हैं, मध्यानुपाती कहते हैं। आइए मित्रों इसको ऐसे नहीं समझेंगे। जैसे हमने मान लिया कि 2 वैल्यू ए तथा बी हैं, इसका मध्यानुपाती आपको ज्ञात करना है, तो इसको कैसे अनुपात और समानुपात में कैसे इसको लिखकर हम ज्ञात करेंगे कि ये कैसे आता है। तो आइए देखते हैं इसको। जैसे हमने ए अनुपात ए और बी का मध्यानुपाती मान लिए हमने x, फिर समानुपात लिखेंगे, इसके बाद x अनुपात b, ये होता है मित्रों। अब इसमें हमने आपको क्या बताया कि बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इससे इधर स्क्वायर है, इधर जब आ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स। तो यानी हमने माना कि हमारा यक्स क्या था, मध्यानुपाती था। यानी 2 पदों का जब मध्यानुपाती होता है तो उन दोनों पदों का गुणनफल का क्या ले लेते हैं, अंडर रूट, तो वही हमारा क्या कहलाता है मित्रों, मध्यानुपाती कहलाता है। आइए अब इसको कैसे हम समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से, यानी 1-2 क्वेश्चन करते हैं इस पर। जैसे मित्रों आपको हम बता रहे हैं 2 क्वेश्चन इस पर आपको करना है। क्वेश्चन जैसे हमारा है मित्रों पहला कि 6,24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न है, 6,24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए आपसे पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, पहले इसको कैसे लिखा जाएगा इस प्रकार से देख लेते हैं एक बार, फिर इसको हम डायरेक्ट करेंगे, बहुत ही कम समय में देखते ही मान इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे हमने 6 अनुपाती इसका मान लिया मध्यानुपाती x है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं समानुपात, फिर इसके बाद x, फिर इसके बाद लिखेंगे अनुपाते 24। अभी हमने क्या बताया मित्रों कि जब इस प्रकार से आपको लिखा मिले तो आपको क्या करना है, बाहर का गुणा बराबर अंदर का गुणा। तो यानी जब बाहर का गुणा करेंगे तो आप पाएंगे 6 × 24 बराबर x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्या लेंगे मित्रों, वर्गमूल लेंगे तो इधर आ जाएगा, यानी 6 गुणे हम लिखेंगे 24 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब क्या करेंगे मित्रों, इसको गुणनखंड करके यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे हम मित्रों, इसको लिखेंगे 6 गुणे, इसको लिख सकते हैं 24 को
6 गुणे 4 यानी 6 कितना होता है मित्रों 24। अब इसको मतलब इसका मतलब क्या हो गया मित्रों, एक जोड़े में से एक बाहर निकल जाएगा यानी 1 6 बाहर आ गया और 4 के वर्गमूल निकल के आता है 2 और बराबर x। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो यानी 6 और 24 का मध्यानुपाती कितना आया मित्रों 12। कितना आया हमारा 12। तो ये हमारा हो जाता है आंसर। आइए मित्रों अब इसको देखते हैं हम कैसे बहुत कम समय में करेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कभी कि आप मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, जैसे आपके सामने एक प्रश्न है 9, 21 का मध्यानुपाती आप बताइए, तो कैसे करेंगे इसको बहुत ही कम समय में। क्या करना है मध्यानुपाती के लिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो क्या करेंगे, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें यानी 9 गुणे 81 हमने लिखा और आपस में इनको क्या कर लेंगे, इनका अंडर रूट निकाल लेंगे यानी वर्गमूल। तो इसका देखो कैसे लिखेंगे मित्रों, इसको लिखेंगे हम 9 मल्टीप्लाई 81 को 9 मल्टीप्लाई 9 यानी 2 में से क्या होता है यानी एक जो पेयर बनेगा इसमें से एक बाहर निकल आएगा। तो 9 बाहर निकल आया मित्रों और 9 का वर्गमूल कितना आता है बाहर निकल के मित्रों 3। तो 9 को जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 27। तो इस प्रकार से हम इसको देखते ही नज़रों में मित्रों इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वर्गमूल ले लेना है, तो ये हमारा क्या कहलाता है मित्रों मध्यानुपाती हो जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं मित्रों हमारा जो तृतीय अनुपाती होता है उसको कैसे निकालते हैं। कि तृतीय अनुपाती निकालिए, क्या तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो आपको कैसे तृतीय अनुपाती निकालना होता है ये आपको ध्यान देना है। जैसे हमने दे दिया, आपके सामने मिलेंगे 2 वैल्यू, जैसे a, b का तृतीय अनुपाती बताइए। तो हमने मान लिया कि तृतीय अनुपाती क्या है मित्रों x है। क्या है x है, यानी a तथा b का तृतीय अनुपाती कितना है x है। तो इसको कैसे लिखेंगे पहले ये देखते हैं मित्रों। तो इसको लिखेंगे a अनुपाते b समानुपाते b अनुपाते x। जब इस प्रकार की कंडीशन आपके सामने मिल जाए मित्रों तो आपको क्या करना है, बाहर बाहर का गुणा अंदर का गुणा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे ax बराबर b स्क्वायर, यानी जब इन b का b में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मित्रों b स्क्वायर। इस प्रकार से हमको क्या तृतीय अनुपाती हमने x माना है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बटा a। तो यानी हमारा तृतीय अनुपात का जो सूत्र होता है, यानी तृतीय अनुपात आपसे कहा जाए कि निकालिए तो आपको क्या करना है, यानी जो दूसरी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करना है, बटे में a लिखना है। तो इस प्रकार से हमारा तृतीय अनुपाती की वैल्यू निकल आएगी। तो आइए इसको हम देखते हैं प्रश्नों के माध्यम से कैसे निकालेंगे मित्रों। तो जो तृतीय अनुपाती होता है मित्रों हमारा, मान लिया हमने x, तो x इक्वल होता है b स्क्वायर अपान a। तो इस प्रकार से हमको हल्का फार्मूला याद होना होगा। तो क्या करेंगे, हम बहुत आसानी से बहुत कम समय में हम इन टाइप के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे हम आपको दे रहे हैं एक उदाहरण, से कहा कि 18,24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया कि ये वाली जो वैल्यू होती है a होती है, दूसरी जो होती है वो b होती है। तो आपको क्या करना है, b स्क्वायर बटा a। तो इसे में रख दीजिए आपको, तो कितना हो जाएगा, यानी 24 गुणे 24 कितना हो जाएगा, 24 गुणे 24 बटा 18। यही हमारा तृतीय अनुपाती हो जाएगा। तो हल कर लीजिए इसको मित्रों, काट रहे हैं जैसे 6 से, तो 6 त्रिक 18, 6 छवा का 24 से, फिर इसको काट दे रहे हैं 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और फिर 8 को जब हम 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। तो हमारा क्या हो जाएगा तृतीय अनुपाती, यानी 18 और 24 का तृतीय अनुपाती कितना निकल के आ गया मित्रों हमारा 32। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं। अब ये रहे कैसे इसको बेसिक से हल करेंगे मित्रों। तो आइए इसको देखते हैं। 18 और 24 को हम कैसे निकालेंगे बेसिक से। तो यानी हमने 18 और 24 को क्या निकालना है, हमारा तृतीय अनुपाती। तो हमने मान लिया तृतीय अनुपाती कितना है, x है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा सबसे पहले ये देखते हैं मित्रों। तो इसको लिखेंगे 18 अनुपाते 24 अनुपाते समानुपाते यहाँ लगाएंगे मित्रों 24 अनुपाते x। ये हो गया हमारा तृतीय अनुपाती लिखने का। अब हमने क्या बताया मित्रों, बाहर बाहर का आपस में गुणा कर लीजिए, अंदर का गुणा कर लीजिए। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल होता है। तो आप इसी प्रकार से इसका तृतीय अनुपाती कितना पाएंगे, सॉल्व करेंगे तो 32। आशा करता हूँ मित्रों आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। आइए इसके बाद हम देखते हैं हमारा चतुर्थानुपाती क्या होता है, उसको भी समझ लेते हैं। मित्रों ये क्लास जो होती है आपको बोरिंग लग रही होगी, लेकिन क्या करना है, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सभी
छात्र चाहते हैं कि हम बेसिक से पढ़ें, तो इसीलिए हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले जैसे शुरुआत में पढ़ना चाहिए, यानी जहाँ से चालू होता है अनुपात और समानुपात, वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको 1-2 क्लास में बोरिंग महसूस हो सकती है, लेकिन आगे वाली जो क्लासेज होंगी आपको हम बताएंगे कैसे 2 या 3 सेकंड में सारे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। लेकिन हम उसकी ट्रिक भी बताएंगे और मित्रों उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है दोनों को बताएंगे। तो आइए मित्रों देखते हैं हम चतुर्थानुपाती कैसे निकालेंगे। चतुर्थानुपाती क्या हमको अब निकालना है? चतुर्थानुपाती आपसे परीक्षाओं में, छोटी छोटी परीक्षाओं में पूछा जाता है मित्रों। बड़ी लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें कम पूछा जाता है, ये तो आपको ध्यान रखना होगा। चतुर्थानुपाती कैसे निकालना है? तो चतुर्थानुपाती के लिए मित्रों चतुर्था से मतलब होता है यानी 4 वैल्यू होंगी तभी निकालेंगे। अच्छा, मध्यानुपाती में 2 वैल्यू होनी चाहिए, तृतीय अनुपाती में 3 वैल्यू होनी चाहिए, यानी 2 वैल्यू आपको दी रहेंगी, 1 वैल्यू आपको मानना पड़ेगा, तो यानी से हम उसी से हम बना लेंगे उसको समानुपात में, तो हमारा तृतीय अनुपाती निकल आएगा। लेकिन चतुर्थानुपाती में हमको 3 वैल्यू जब तक नहीं दी रहेंगी तब तक हम चतुर्थानुपाती नहीं निकाल सकते। तो इसमें हमको 3 वैल्यू दी रहेगी A, B, C, तो इसका चतुर्थानुपाती हमने मान लिया कि x है। तब इसको हम कैसे लिखेंगे मित्रों? सबसे पहले ये देखेंगे, तो इसको लिखेंगे मित्रों A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते x। अब हमने बता दिया मित्रों आपको क्या करना है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, यानी हम लिखेंगे इसको AX बराबर BC, यानी जब a का गुणा करेंगे x में तो ax हो जाएगा, और समानुपात का मतलब होता है बराबर, हमने बराबर का साइन लिखा। फिर आंतरिक पदों का गुणनफल यानी b और c का हमने गुणा कर लिया। अब हमको माना है हमने चतुर्थी जो चतुर्थानुपाती है x माना है, तो x इक्वल हमारा कितना आ जाएगा मित्रों BC अपान a। यानी यदि आपसे कभी पूछा जाए कि 3 पद दिया रहेगा, आपसे पूछा जाए कि क्या करना है आपको चतुर्थानुपाती निकालना है, तो क्या करना है मित्रों 2 पदों के यानी b और c को आपस में गुणा कर लेंगे और a से उसको डिवाइड कर देंगे, तो ही हमारा क्या हो जाएगा चतुर्थानुपाती। यही इसके निकालने की ट्रिक होती है मित्रों। तो आपको क्या करना चाहिए, इसमें कैलकुलेशन आपकी जितनी तेज़ होगी उतनी जल्दी इन टाइप के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिख दिया मित्रों, जैसे हमारा पहला जैसे हम प्रश्न है कि जैसे हमने लिख दिया कि 6, 5, 21, क्या है मित्रों 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, ये पहली वैल्यू जो होगी इसको a हमने माना, दूसरी को b माना और तीसरी को c माना। तो अब इसी में रख देना है हमको, क्या होता है चतुर्थानुपाती, यानी b गुणे c, यानी हम लिखेंगे b गुणे c बटा a से भाग करते हैं, यही हमारा क्या होता है चतुर्थानुपाती। तो इसमें रख देंगे b की वैल्यू कितनी है 5, और c की वैल्यू हमारी 21 और a की वैल्यू हमारी 6 है। बस अब इसे को हल कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा मित्रों। तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 7 बचे कितना हो जाएगा मित्रों 35 बटा 2। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे और तो हमारा कितना आ जाएगा 17 दूना 34.5 यानी 17.5। तो यानी 5, 6, 5, 21 का हमारा चतुर्थानुपाती कितना आ गया मित्रों 17.5। तो इस प्रकार से हम इनको कम समय में लगा सकते हैं। कैसे लिखा जाएगा मित्रों, तो इसको लिखेंगे, यहीं पर वैल्यू रख दीजिए आप, यानी a की जगह पर 6 है रख दिया हमने, b की जगह पर हमारा कितना है 5 यानी 6:5। अब सवा अनुपात लगाएंगे और c की जगह पर हमारी कितनी वैल्यू है 21 अनुपात हमने लिख दिया x चतुर्थानुपाती। अब क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, x का मान निकाल लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 17.5। यही हमारा क्या हो जाएगा मित्रों चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती की तरह से होता है। तो प्रथमानुपाती निकालने के लिए भी आपको 3 वैल्यू दी रहेंगी, कितना 3 मान दिया गया, यानी प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती जब आपसे पूछा जाए, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मित्रों दिया गया है कि 8, 5, 2.5। अब इसका आपसे पूछा गया है कि प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। मान लिया हमने कि प्रथमानुपाती हमारा कितना है x है, तो प्रथमानुपाती का मतलब यानी ये प्रथम में वैल्यू होगी। तो सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखते हैं मित्रों, जैसे हमने लिख दिया कि x अनुपाते, पहले ये दूसरा टर्म अब लिखा जाएगा यानी x अनुपाते 8। अब 2 टर्म लिखने के बाद यानी 2 पद जब आप लिख लेंगे तो इसके बाद समानुपात का साइन लगाएंगे। उसके बाद हमारा तीसरा वैल्यू क्या है 5, फिर इसके बाद हम अनुपात का साइन लगाते हैं, इसके बाद लिखा जाएगा हमारा 2.5। तो इस प्रकार से हमारा हो गया मित्रों। अब क्या करना है,
बाह्य पदों का गुणनफल यानी आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x का मान निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको लिखेंगे यानी 2.5 मल्टीप्लाई x यानी गुणा x बराबर 8 गुणे 5। कितना हो जाएगा मित्रों, 8 गुणे 5। तो हमको x का मान निकालना है, तो ये हमारा गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो यानी x बराबर हम लिखेंगे 8 गुणे 5 बटा 2.5। कितना हो जाएगा, 2.5। अब दशमलव आपको नीचे से हटाना है तो ऊपर क्या लगाना है, 0। तो यहाँ पर देख लीजिए मित्रों, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यानी कितना आ जाएगा हमारा 8 गुणे 5। और यहाँ से जब दशमलव नीचे से हटाया जाता है तो ऊपर एक अंक पर दशमलव है तो 1 0 लगेगा। तो यानी ये बन जाएगा 50 और बटा में कितना है मित्रों, 25। अब कितना हो जाएगा, दशमलव हट गया तो ये बन जाएगा 25। अब इसको काट दीजिए तो 5 कितना आ जाएगा मित्रों, 5 दूनी 10। और जब 8 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा मित्रों हमारा, 8 दूनी 16। तो यानी 8, 5, 2.5 का हमारा प्रथमानुपाती कितना आके निकल के आ गया मित्रों, 16। तो इस प्रकार से ये हमारा होता है मित्रों प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती हमने सीख लिया। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है कभी कभी मित्रों कि मिश्र अनुपात क्या होता है। तो मिश्र अनुपात को आइए हम समझते हैं, मिश्र अनुपात हमारा क्या होता है। तो मिश्र अनुपात को हम कैसे समझेंगे, इसको देख लेते हैं। वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मिश्र अनुपात का मतलब होता है मित्रों कि दो अनुपात आपस दिए रहेंगे, आपका उसको मिश्र अनुपात निकालना होगा। जैसे एक अनुपात हमारा है कि A अनुपात B और दूसरा अनुपात है तथा C अनुपात D। अब आपसे पूछा जाए कि इसका मिश्र अनुपात बताइए, तो कैसे आप निकालेंगे। इसका मतलब होता है मित्रों A का गुणा करेंगे हम C से, A का गुणा किससे करेंगे, C से, और B का गुणा करेंगे मित्रों D से। यही हमारा क्या हो जाता है, मिश्र अनुपात। अर्थात हम लिखेंगे AC बराबर BD। क्या लिखेंगे मित्रों, AC बराबर BD। यही हमारा क्या हो जाता है, मिश्र अनुपात हो जाता है। तो आप इसको ध्यान रखना। तो मित्रों आज की हमारी ये पहली क्लास थी, इसमें हमने सीखा कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, और आपके सामने हमने बताया कि प्रथमानुपाती कैसे निकालते हैं, द्वितीय अनुपात